हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विस्टा वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने के बाद इतना चीज क्लियर हो जाएगा कि काउंसलिंग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आपका मैं यानी 6 से 7 मिनट लूंगा, ठीक है? और A to Z काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक माइंड में आपको फिगर आ जाएगा। और इससे होगा क्या, आपको बहुत सारी गलतियां होना बंद हो जाएगा। जो आप काउंसलिंग में गलती करते हो वो काउंसलिंग में गलती करना छोड़ दोगे। बहुत ही शॉर्ट मैनर में पूरे डायग्राम के आधार पे आपको बताऊंगा काउंसलिंग कैसे होता है, कहाँ पे जरूरत पड़ता है। इस इस वीडियो में मैं आपको पूरी जो जो आप गलती करोगे, सारा वो गलती करने से पहले ही आपको बचा लूंगा। इस वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज बताऊंगा, थोड़ा आपको पहले एक बार बता देता हूँ। देखिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करना है आपको। आप अगर मान लो काउंसलिंग कर लिए, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट हो गया, तो आप कैसे सेकंड में अपग्रेड कर सकते हो। किस हालत में आप सेकंड में अपग्रेड करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन फी भी कटे नहीं। ठीक है, ये सारा चीज बताऊंगा। यदि आप मान लो स्टे वैकेंसी राउंड में यदि आप मान लो कि सीट एल छोड़ देते हो, मिल गया, तो उस हालत में आपका अगले साल के लिए क्या हो पाएगा, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से। और प्लीज कोशिश करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करो। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा मेरा चैनल, बट इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिनको वास्तव में पता नहीं है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है या क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, इसमें पूरी अच्छी तरह बताऊंगा। और आप अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट, आप प्लीज लाइक करना, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ अच्छा लगा। और अगर भी आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे कुछ सवाल भी आपके पास हो, या तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दो, या तो आप हमें क्या करो, हमें इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैं पूरे बताऊंगा आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या करना नहीं करना। देखिए, सबसे पहले जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैं आपको पूरे इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारा चीज आपको ऑथेंटिक मिलेगा। एमसीसी जैसे ही अपना पोर्टल ओपन करेगी, पोर्टल ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, पेमेंट ऑफ फी करना है करेगा। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, किस कैटेगरी को कितना रुपया पेमेंट रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, कितना ट्यूशन फी लगेगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से देखो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट फी करना, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना। इन सभी चीजों करने के बाद, मैं इन सभी चीजों पे भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। जैसे आप इन सभी चीजों को कर लिए, चॉइस फिलिंग कर लिए, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको आना है फर्स्ट राउंड में आ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड का जैसे आपको सीट अलॉट हो जाएगा, ये प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अब देखो, दो ऑप्शन कौन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो है, पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, ठीक है, या जिसको अलॉट हो गया उसके पास वो तो जाओ पहले कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद अपना फॉर्मेलिटी जो है एडमिशन का, वहां कॉलेज में जैसा मांग रहा है वैसा करना। ठीक है, आपको अगर भी आप चाहते हो कि हमको इस जो सीट मिला है उस सीट से हम संतुष्ट नहीं है, हम इससे अच्छा कॉलेज डिजर्व कर सकते हैं, तो आप उस कॉलेज को में जाओ। कॉलेज में जाने के बाद वहां पे सब रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने के बाद वहां पे जो आपको वहां पे जो रहेंगे वहां के लोग, वहां पे आप कहना हमको अपग्रेड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पे अपग्रेड करोगे तो उस कॉलेज में तो आपका नाम रहेगा, बट आपको सेकंड राउंड के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप सेकंड राउंड में फिर जा सकते हो। उसके बाद यदि कोई चाह रहे कि हमको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, हम उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फ्री एग्जिट कर सकते हो। आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप यहाँ से इसको फ्री एग्जिट आपका माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, यदि जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ है उसके लिए क्या, उसके लिए आप राउंड 1 का जो आप किए थे तो आपको नहीं हुआ, आपको फिर सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके आधार पे कौन कौन इस सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक तो वो जो फ्री एग्जिट किए थे वो, और दूसरा जो जिनको कॉलेज नहीं मिला था वो क्या कर सकते हैं, सेकेंड राउंड के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, आपका ये है कि इसमें सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट मतलब कटेगा नहीं। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे करोगे फिर से फ्रेश चॉइस करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, सारा चीज आप करके फिर से आप सेकेंड राउंड में आ जाओगे। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो, जैसे ही आपको अलॉट हो गया सीट, तो आप क्या करेंगे, अपग्रेड के लिए दिए। अपग्रेड देने के बाद क्या होगा, आप उस इंस्टीट्यूट में आपका नाम रहेगा, जैसे कि मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलो, अब आते हैं, जैसे ही मान लो अब जैसे फ्रेश चॉइस फिर से कर लिया आप लोग। फ्रेश चॉइस करने के बाद सेकेंड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस करने के बाद आपको क्या करना, सेकेंड राउंड में जैसे आपको सीट अलॉट होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे भी दो कंडीशन आ सकता है। एक तो वो बच्चे होंगे जिनको सीट अलॉट हुआ होगा, एक तो वो होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो, इस चीज के बारे में मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ।
इससे ज्यादा काउंसलिंग में कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही काउंसलिंग में स्टेप होता है। आपको बहुत सारा चीज नहीं जानना है, एक अच्छी तरीके से जान लो ताकि आप काउंसलिंग में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, तो देखो जैसे आप सेकंड राउंड के लिए सेकंड राउंड में आओगे, तो सेकंड राउंड में आने के बाद आपको यहाँ पे ये देखो सेकंड राउंड जैसे आओगे तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा आपके पास। आपको जैसे कोई सीट अलॉट हो गया, या तो आप यहाँ से क्या सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। एग्जिट होने के बाद सीधे आप यहाँ पे जो आपको नहीं मिला है, ठीक है, अगर मान लो सीट अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एग्जिट हो गए काउंसलिंग से। ठीक है, उनके बाद जिसको सीट मिल गया है, ठीक है, अब उसके पास देखिए कंडीशन क्या क्या हो सकता है। यदि सीट अलॉट हो गया सेकंड राउंड में और आपने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, वहां पे जाके रिपोर्ट नहीं किया, तो आपका जो फी था वो आपको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आपको फिर वो दिया नहीं जाएगा, आप यदि रिपोर्ट नहीं करते हो। ठीक, और यदि आप मान लो रिपोर्ट कर दिए इंस्टीट्यूट में, ठीक है, इंस्टीट्यूट में कर देने के बाद रिपोर्ट आपका वहां पे पूरी तरीका से हो जाएगा, और आप चाहते हो कि नहीं वो सिर्फ सीट मिला हम उससे भी संतुष्ट नहीं है, हमको और चाहिए, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो कौन थर्ड राउंड में जा सकते हो, जिसको मॉपअप राउंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहां तक आने के बाद सेकंड राउंड तक इतना ही प्रोसेस है। सेकंड राउंड तक आप लोग चले गए, अब चलते हैं हम लोग मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में कुछ अलग चीज आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही आप मॉपअप राउंड में आते हैं, तो मॉपअप राउंड में भी आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, राउंड 3 करना है। हाँ, एक और कंडीशन, आप लोग कभी भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई अगर दी चाह रहा है राउंड 1 में नहीं किया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप राउंड 2 में करा सकते हो। यदि कोई मान लो राउंड 2 में भी कोई राउंड 1, राउंड 2 दोनों में नहीं कराया है, तो आप डायरेक्ट राउंड 3 में आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि हमको राउंड 1, राउंड 2 में नहीं मिलेगा, तो हम डायरेक्ट राउंड 3 में चल जाएंगे। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। तो फिर से आपको क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फिर से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में आपका कॉलेज का रहना बहुत जरूरी है। और यदि आप चाह रहे हो कि पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में चाह रहे हो, तो आप मेरा एक वीडियो जरूर जाके चैनल पे देखना, पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद आपको कॉलेज में क्या क्या परेशानी हो पाएगा। ठीक है, ताकि आपको वो परेशानी से पता चल जाएगा, तो आपका पार्शियल ड्रॉप लेने का बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका हो सकता है। ठीक है, अब चलो, अब आपको बता रहा हूं, जैसे आपने राउंड 3 में आ गया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया आपने, ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही आप आ गए थर्ड में, आपको सीट अलॉट हो गया। और सीट अलॉट होने के बाद यदि आप क्या कर रहे हो कि यदि आपको सीट अलॉट हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन आ जाता है। जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ वो तो आराम से एलिजिबल हो जाओगे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी होता है, या स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, वो डिपेंड करता है कि सीट अलॉट होने के बाद कितना बच गया, तो उसके बाद स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी करता है। ठीक है, अब यदि मान लो आपको सीट अलॉट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास कंडीशन है। देखो, सबसे पहले आप तो इंस्टीट्यूट में जाके जाके पहले इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर दो, ठीक है, फॉर्मेलिटी जो करना है कर दो। उसके बाद आप वहां जाके सीट को क्या करो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब यदि मान लो यदि कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको जो है वहां पे जैसे सेकंड राउंड था ना, सेकंड राउंड में जो आपका सीट अलॉट हुआ, मान लो बहुत सारे लोग क्या हुआ, सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ था बट वो नहीं लेना चाहते, वो अपग्रेड करना चाहते, तो आप फिर से अब सेकंड राउंड का अब हो गया, अब राउंड 3 का ज्वाइन सीट कर लेना आपको। ठीक है, उसके बाद अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यदि सीट अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो इससे क्या क्या लॉस होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना है। अब ये मोपर राउंड का बात कर रहा हूं। यदि आप एग्जिट हो जाते हो, और तो यदि आप एलिमिनेशन करते हो, यानी पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो फर्दर राउंड में, तो आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, आपका जो भी आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था वो सब आपको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और यदि आपको अलॉटेड सीट पे आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, छोड़ रहे हो, तो आपको जो है 2 साल के लिए आपको नीट एग्जाम में बैठने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को ध्यान से रख लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आप यदि ज्वाइन कर लो, तो आपको अगर सीट अलॉट हो गया, तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि हम आप छोड़ देते हैं, अब माइंड चेंज कर लिया, अब हम अगले साल तैयारी करेंगे, आप छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा। यदि मॉपअप राउंड में आपको सीट अलॉट हो गया, तो आपको लेना कंपलसरी है, याद रखना। ठीक है, अब जिन लोग को मॉपअप राउंड में भी सीट नहीं मिला, ठीक है, तो एक स्पेशल या स्टे राउंड कराया जाता है। स्टे राउंड में क्या करते हैं, फिर उन लोगों को जाके अपना ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो जैसे ही स्टे राउंड हुआ, स्टे राउंड में ज्वाइन करने के बाद जो ज्वाइन सीट अलॉट हो गया बट नहीं ज्वाइन कर रहे, तो उस कंडीशन में आपका 2 साल के लिए क्या होगा, नीट का एमसीसी रोक दिया जाएगा, आपको पूरी तरीके से आपको बाध्य कर दिएगा, आप 2 साल तक अपना नीट का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर लेते हैं सीट पे, उनको सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इतना ची कंडीशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है,
और आपको इसके अलावा कुछ नहीं, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जो भी अपडेट मिलेगा मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारा चीज अपडेट देता रहूंगा। रिजल्ट जैसे आएगा आपको पहले अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल मत चिंता मत करो, ठीक है। बस चैनल को आप हो सके सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारा इन्फो, इससे ज्यादा काउंसलिंग में आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जैसे जैसे स्टेप क्या क्या आएगा, नया एनसी रूल निकलता है, हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। थैंक यू।